हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट इन नाइट्रोजन फैमिली। यानी इनर्ट पेयर इफेक्ट को हिंदी में कहते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव। अक्रिय मीन्स इनर्ट, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट एक ऐसा इलेक्ट्रॉन का पेयर जो इनर्ट की तरह काम करता है, अक्रिय की तरह काम करता है, वो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। तो आज हम लोग नाइट्रोजन परिवार में इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ेंगे। नाइट्रोजन फैमिली में बच्चों, नाइट्रोजन फैमिली क्या होती है? 15 ग्रुप फैमिली मेंबर्स को नाइट्रोजन फैमिली मेंबर्स कहते हैं, जिसमें नाइट्रोजन ऊपर होता है, सबसे पहला एलिमेंट होता है। ये रिप्रेजेंट करता है नाइट्रोजन फैमिली को, इसलिए नाइट्रोजन परिवार कहते हैं इसे। इसमें अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है इसको समझेंगे। इस पर न्यूमेरिकल भी आता है, वो न्यूमेरिकल इन द सेंस क्वेश्चंस भी बनते हैं इस पर, कंसेप्चुअल। तो सबसे पहले हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट को समझेंगे, फिर उसके कुछ क्वेश्चंस आपको हम बताएंगे कैसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बच्चों, इनर्ट पेयर इफेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको आप-बाउ रूल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना आना चाहिए। आप-बाउ रूल का मतलब ये है कि जो बोर-वाली रूल आप-बाउ रूल है उस पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये हमारे फैमिली मेंबर्स हैं। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। तो इनके आउटर शेल में आपको पता है, नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन सबके बाहरी कक्षा में आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बच्चों देखो, फास्फोरस का जब बनाते हैं तो लास्ट में आता है 3s2 3p3 3d0। ओके, तो 3s2 और 3p3 3d0। बच्चों, बीच में 3d और 3s के बीच में केवल 3p है, तो एक यहां से ये एक्साइट होकर यहां चला जाएगा तो 5 एम्पियर हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं यहां पर ये आसानी से एक्साइट हो जाता है। बट जैसे जैसे नीचे आएंगे आर्सेनिक के बाद में एंटीमनी और बिस्मथ, इसमें क्या होता है, इनके बीच में NH2, जैसे यहाँ 3s2 3d के बीच में 3p था, लेकिन यहाँ पर NH2 और Nd के बीच में d ऑर्बिटल भी है और p ऑर्बिटल भी है। तो यहाँ पर d और p ऑर्बिटल आने से क्या होगा, ये NH2 के 2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट की तरह काम करेंगे। ये एक्साइट होके यहाँ जाने में असमर्थ है, मतलब दे आर नॉट इजिली एक्साइट, ये आसानी से उत्तेजित नहीं होंगे और d ऑर्बिटल में नहीं जा पाएंगे। तो अगर हम ध्यान से समझें तो ये NH2 के इलेक्ट्रॉन Nd में जाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो ये न्यूक्लियस के नजदीक होंगे, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इनर्ट पेयर की तरह काम करेगा, अक्रिय युग्म की तरह काम करेगा। सिमिलरली एंटीमनी के बाद बिस्मथ में जाएंगे तो NH2 के इलेक्ट्रॉन और Nd के बीच में ये 3 ऑर्बिटल, 3 सबसेल्स आ गई हैं। F ऑर्बिटल आएंगे, D ऑर्बिटल आएंगे, P के ऑर्बिटल आएंगे। बच्चों, F में 7 ऑर्बिटल होते हैं, D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, P में 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में, NH से Nd जाने में अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी, अधिक एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। इसलिए बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह काम करेंगे, NH2 के इलेक्ट्रॉन, और ये यहाँ नहीं जा पाएंगे। अब अम्पेयर कितने बने रहेंगे? 3 एम्पेयर होंगे। जैसे यहाँ पर कितने एम्पेयर है, ध्यान से देखिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स एम्पेयर। इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 या वैलेंसी 3 में ये स्टेबल होंगे, 5 नहीं हो पाएंगे। तो बच्चों, ऊपर से नीचे जाने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? ऊपर से नीचे जाने पर इस ग्रुप में इनर्ट इफेक्ट पड़ता है। कैसे पड़ता है इनर्ट इफेक्ट? अक्रिय युग्म प्रभाव में ये कहा जाता है कि NH2 के इलेक्ट्रॉन Nd में जाने में असमर्थ हैं, इसलिए NH ऊपर वाले तो चले जाएंगे, नाइट्रोजन फास्फोरस हो गया। एक्चुअली क्या है, नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल है नहीं, तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फास्फोरस में ये चले जाएंगे। आगे आता है एंटीमनी और बिस्मथ, इन दोनों में इनर्ट इफेक्ट पाया जाएगा, एंटीमनी में और बिस्मथ में। इसीलिए कहेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, तो आप बताएंगे कि सर अगर हम 15 ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो सर एंटीमनी और बिस्मथ के NH2 के 2 इलेक्ट्रॉन नाभिक से, न्यूक्लियस से ज्यादा आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए ये दोनों इनर्ट पेयर की तरह काम करते। ये बैलेंसिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, क्योंकि खाली ऑर्बिटल Nd और NH2 के बीच में और भी ऑर्बिटल आ जाते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर
किसी भी वैलेंसी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसीलिए ये इनर्ट पेयर इफेक्ट कहलाता है। ये शॉर्टकट में ये कहेंगे कि सर जब हम इस फैमिली में ऊपर नीचे जाएंगे तो जो इनके आउटर सेल में सर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नीचे आने पर ये दोनों एंटीमनी और बिस्मथ 3 वैलेंसी वाले कंपाउंड बनाएंगे, 5 वाले नहीं बनाएंगे, क्योंकि नीचे इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे। वो 2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट पेयर की तरह काम करेगा। इनर्ट पेयर माने अक्रिय युग्म की तरह काम करेगा, मतलब वो वैलेंसी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर नाइट्रोजन फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में, यानी ये नाइट्रोजन फास्फोरस ये दोनों के दोनों +5 वाले ऑक्सीडेशन वाले कंपाउंड बनाएंगे जो स्टेबल होंगे, +3 वाले अनस्टेबल होंगे। जबकि ऊपर से नीचे आते हैं तो एंटीमनी और बिस्मथ में +5 के कंपाउंड अनस्टेबल होंगे, जबकि +3 के स्टेबल होंगे ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। बच्चों अब हम इनर्ट पेयर इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन बताएंगे, आप ध्यान से समझिएगा। ये फैमिली कौन सी थी? नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मथ। बच्चों अगर हम बात करते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा, ऊपर में फास्फोरस में PCl5 स्टेबल है, ये स्टेबल फॉर्म में रहेगा। यहाँ पर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। इसी तरीके नाइट्रोजन का ऑक्साइड N2O5 जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीजन संख्या ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, ये स्टेबल होगा। तो कहीं ना कहीं स्टेबल माने स्थायी होगा। लेकिन एंटीमनी बिस्मथ के केस में अगर आप ध्यान से देखें, एंटीमनी के 2 क्लोराइड बना रहे हैं SbCl3 SbCl5, तो ये भाई साहब अस्थायी होंगे, अनस्टेबल होंगे, और 3 वाले स्टेबल होंगे। ये स्टेबल है, ये एग्जिस्ट करेगा, ये नहीं एग्जिस्ट करेगा। बिस्मथ में आ जाओ, BiCl3 एग्जिस्ट करेगा, स्टेबल है, और जबकि BiCl5 एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये अनस्टेबल है। ओके, तो नीचे वाले +3 नीचे आने पर इस फैमिली में +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, +3 की स्टेबिलिटी नीचे आने पर बढ़ती है, और +5 की स्टेबिलिटी नीचे आने पर घटती है, यानी +5 अनस्टेबल होगा, नीचे +3 स्टेबल होगा। ऊपर क्या होगी? ऊपर +5 स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, नीचे आने पर 2 कम कर देते हैं, जिसलिए 3 वैलेंसी वाले स्टेबल होंगे, 5 वैलेंसी वाले स्टेबल नहीं होंगे। एक तो ये हो गया। इसी तरीके से अगर आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन आता है, बताइए BiCl5 कौन है? तो आप तुरंत कहेंगे सर BiCl5 में बिस्मथ है, जो कि नाइट्रोजन फैमिली का लास्ट मेंबर है। इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट तो +5 है। कैसे निकालते हैं? X + 5 × -1 Cl की ऑक्सीजन संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पर बिस्मथ की ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन संख्या +5 आई, जो कि अस्थायी होगी, अनस्टेबल होगी। तो बच्चों ये स्टेबिलिटी पाने के लिए किसमें बदलेगा? +3 में बदलेगा, और Cl2 यहाँ से निकल जाएगी। तो अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर बिस्मथ की +5 स्टेबिलिटी नहीं है, इसलिए ये +3 में बदल गया। तो क्या होगा? तो +5 वाले क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन लेकर Bi+3 बनाएंगे, तो खुद का क्या होगा? इनका ध्यान से देखिए, अपचयन, रिडक्शन, इनका रिडक्शन हो गया। तो बिस्मथ की +5 ऑक्सीडेशन नंबर वाले अनस्टेबल है, तो ये है खुद अपचयित हो गए, खुद रिड्यूस हो गए +3 में। ओके, इन्होंने इलेक्ट्रॉन ले लिया, खुद का अपचयन हो गया। स्टेबिलिटी बिस्मथ की +5 कैसी है? अस्थायी, अनस्टेबल है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये स्टेबल होते हैं, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस हो जाएंगे, अपचयित हो जाएंगे। तो जिनका खुद का क्या होता है? अपचयन, रिडक्शन होता है, वो कैसे होते हैं? ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो Bi+5 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Bi+5 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी ये बिस्मथ +5 ऑक्सीकारक है। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही बेटा एंटीमनी में क्या होता है? एंटीमनी में 2 तरह के कंपाउंड बनते हैं एंटीमनी, SbCl3 और SbCl5। बच्चों बताओ कौन स्टेबल है? तुरंत कहेंगे सर ये स्टेबल है, इनर्ट पेयर इफेक्ट वजह से। ये कैसा होगा? अस्थायी, अनस्टेबल। तो अब आपके सामने ध्यान से समझिए, इसमें से कोई पूछे बताओ एंटीमनी +5 और एंटीमनी +3 में कौन ऑक्सीकारक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? तो आपको बच्चों बता दें, जिस एलिमेंट में
ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होती है वो अस्थायी होता है। ओके, जो ज्यादा होती है अस्थायी का मतलब जो ज्यादा होती है वो एक ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पर एंटीमनी +5 कैसा है, अनस्टेबल अस्थायी, और +3 वाला कैसा स्टेबल है, 2 कम कर दिए। तो याद रखना +3 स्टेबल है, +5 अनस्टेबल है। तो एंटीमनी +5 एक ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये यहाँ पर स्टेबिलिटी पाने के लिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और एंटीमनी +3 में बदल जाएगा। तो खुद का क्या हुआ रिडक्शन, दूसरे का ये क्या करेगा ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बच्चों नीचे आने पर +3 ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी बढ़ती है और +5 की नीचे आने पर घटती है। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक था इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है नाइट्रोजन फैमिली में। मैंने आपको बता दिया, ऊपर से नीचे आते हैं इस ग्रुप में तो +5 की स्टेबिलिटी घटेगी, +3 की स्टेबिलिटी नीचे बढ़ेगी, और ऊपर वाले +5 में स्टेबल है और नीचे वाले +3 ऑक्सीकरण संख्या +3 ऑक्सीडेशन नंबर में स्टेबल है। ओके, तो बच्चों इस पर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो प्लीज इनको अच्छे समझ लीजिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स करिएगा। थैंक यू वेरी मच।